संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमोस्ते। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले गंगा मैया की जय। समस्त भाइयों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के भैया चतुर्थ स्कंद के माध्यम से आज पंचमों अध्याय इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर कर रहा हूं। और आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम को देखिए। कार्यक्रम को देखने के बाद आप अपने विचार को हम तक शेयर करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। साथियों, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलती है। इस शरीर को एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग में लगाना चाहिए। पर इस शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाओ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से और शब्दों का समावेश मैं नहीं करना चाहता हूँ और कथा को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ की जय हो, जो हमारे पूर्व में काशी विश्वनाथ में विराजमान हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। श्री कृष्ण की जन्मभूमि हमारे मथुरा की जय हो। पवित्र पापनाशनी गंगा मैया त्रिवेणी इलाहाबाद प्रयागराज की जय हो। समस्त धार्मिक स्थलों की जय हो। हमारे गुरुदेव महाराज की जय हो। हमें फॉलो करने वाले, हमारे प्रसारण को देखने वाले, हमारे कार्यक्रम को सपोर्ट करने वाले, हमारे कार्यक्रम में सहायता करने वाले, हमारे कार्यक्रम में अच्छे अच्छे विचार देने वाले समस्त भाई बंधुओं की जय हो। हरि ओम नारायण। तो आइए इस पंचमों अध्याय में वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध किस प्रकार से हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से आप सबके सन्मुख शेयर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जय हो गुरुदेव महाराज की। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष के अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए, उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ भगवान भोलेनाथ को। उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। कौन? जगदात्मा महेश पुरारी, जो जगत जनक सबके अधिकारी हैं। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? अपना कराल रूप, करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान भोलेनाथ विकराल रूप धारण कर लिए भगवान नीलकंठ, और उन्होंने उग्र रूप धारण करके मारे, क्रोध के मारे अपना ओठ जो है भगवान भोलेनाथ चबाने लगे। अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान तीव्र हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसने तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान जब भोलेनाथ क्रोधित हो गए तो एक बहुत लंबा चौड़ा जो है पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। बड़ा लंबा चौड़ा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र। भैया, वह जो लंबा चौड़ा भगवान भोलेनाथ की महिमा से पुरुष प्रकट हुआ उसके पास थे। जब उसने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने भैया कहा कि हे वीरभद्र, तुम मेरा अंश हो, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा
और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। भगवान भोलेनाथ का आदेश बंधु वीरभद्र को मिल गया। हे प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, ऐसा आदेश दिया, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके आरी आरी घूम करके चलने को तैयार हुए कि चलने के लिए जब तैयार हो गए, उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूं। वह भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर क्या किए भैया, दौड़े। वीरभद्र जो है उनका त्रिशूल संसार संहार का, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुराद, जो पैरों में अपने पहने थी पायल वगैरह पहने हुए नुपुराद आभूषण खनक खनक बज रहे थे। जय श्री कृष्ण। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋषिगण, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्रह्माणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर उड़ती हुई धूल देखी कि भैया उत्तर की तरफ कहीं धूल आ रही है, तब वह सोचने लगी, तब विचार करने लगे क्या हो गया, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है और यह धूल कहां से आ रही है, कहां से धूल है जो है चली आ रही है। इस समय ना तो कोई आंधी ही चल रही है और ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहां से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब भैया दक्ष पत्नी प्रसूति एवं स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा कि प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरापराध सती का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। मालूम होता है, विदित होता है, ऐसा आभास होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो ना हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर तथा शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज विध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जना के समान भयंकर 88 दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय होता है। वो अपनी भौहें टेढ़ी होने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो भगवान भोलेनाथ से विरोध करेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में साथियों बैठे थे, वह भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। जैसे परशुराम जी जब आ गए धनुष टूटने के बाद तो अगल बगल के सारे राजा भयभीत हो गए, उसी प्रकार से उस सभा में जितने भी बैठे हुए सब अपने अगल बगल कानाफूसी करना शुरू कर दी डर के मारे। ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में आकाश और पृथ्वी में सब ओर सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। हे विदुर जी, और इसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से क्या किया भैया, घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे, कुछ हेरे गिनाए रहा भगवान भोलेनाथ के सैनिकों को।
उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई भैया मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को क्या किया, नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निधा शाला को जो है तोड़ दिया। इस प्रकार से भैया किया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस खंड कर दिया। हरिओम, जय श्री राम। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक चर्चा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रहा हूँ। किन्हीं के यज्ञ के पात्र फोड़ दिए गए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को जो है तोड़ डाला। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को जो है क्या किया, पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। भैया मणिमान ने किसको, भृगु ऋषि को बंधु बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को क्या किया भैया, पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से भैया बहुत तंग आकर वहाँ जितने ऋषिगण या अनंत सदस्य और देवता लोग थे, सब इधर उधर जहाँ तहाँ क्या करे भैया, भागने लगे। जैसे कोई हमला हो जाती है तो सब भैया क्या करते, इधर भागने लगते हैं ना, उसी प्रकार से साथियों भागने लगे। भृगु जी हाथ में श्रुआ लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मोछ जो है खींच ली। श्री मद्भागवत महापुराण में ऐसा आया हुआ है कि भैया वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ जो है नोच ली भृगु जी की, क्योंकि इन्होंने प्रजापति की सभा में मूछे ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। हरिओम नारायण। अरे भैया उन्होंने क्रोध में भरकर जितने भी लोग थे क्रोध में भर करके इधर उधर भैया महाक्रोध सबको छा गया है। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर क्या किया, उठा करके पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे, उस समय उन्होंने दक्ष को शयन देकर उकसाया था। इन्हीं ने क्या किया था, भगवान भोलेनाथ का इसमें भी इनका भी सहयोग था अपमान करने में। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को भला बुरा कहते हुए श्राप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को शयन देकर साहस देकर के क्या किया था, उकसाया था। इसके पश्चात बंधु, इसके बाद भैया जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत जो है तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, दक्ष ने जब भगवान भोलेनाथ को जो है गालियां दी थी, उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। उधर भगवान भोलेनाथ को गाली दे रहे थे, इधर क्या किए,
दांत निकाल करके हंस रहे थे। साथियों, हर जगह हंसना भी नहीं चाहिए। हंसने का जो है समय होता है। कोई दुख दुविधा में है, कोई दुख की सैया पर है, कोई कष्ट में है, कोई तकलीफ में है, उसके सामने आप दांत निकाल करके हंसेंगे, ठीक नहीं। हंसना सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत सोच और समझ करके हंसना चाहिए। हंसना ज्यादा गुनाह है, बल्कि बोलना उससे कम है। गुनाह तो है, लेकिन हंसना सबसे बुरा है। हरिओम नारायण। तो भैया क्या हुआ, इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कौन बुरा है, मैं बुरा हूँ, क्या बुरा है। कभी कभार क्या होता है कि हो सकता है हम ही बुरे हो, आप ना बुरे हो। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, और समय रहेगा तो एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी इसमें हम समावेश करने का प्रयास करेंगे। तो भैया वो भी दांत जो है निकाल करके साथ तो दिए थे, उस खाया था, इस प्रकार से तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वह दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका बैठ गए भैया, और उसके दक्ष की छाती पर जाकर के बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर जो है काटने लगे। परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उस समय उसे धड़ से अलग, हरिओम नारायण जय श्री कृष्ण, नहीं कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, शरीर नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भैया वीरभद्र सोचा कि कट क्यों नहीं रहा है, और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाचाद तो उनके इस कार्य की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे, और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणा अग्नि में जो है हरिओम डाल दिया, और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके, यज्ञ को नष्ट करके, खराब करके कैलाश पर्वत को लौटाए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से साथियों किस प्रकार से पंचमों अध्याय में वीरभद्र भगवान के अंशावतार, भगवान भोलेनाथ के सहायक, किस प्रकार से उस यज्ञ को नष्ट कर दिया। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है प्रसारित करने का प्रयास किया। साथियों, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मुखौड़ा सही है कि आपका मुखौटा सही है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, मिला बुरा नहीं कोई, और जो दिल खोजू आपनु, मुझसे बुरा न कोई। तो कभी भी यह नहीं समझना चाहिए, कभी भी यह नहीं जानना कहना चाहिए कि भैया अमुक व्यक्ति का मुख जो है नहीं देखना चाहिए, बड़ा खराब है ना। कभी कभार होता है। अब हम आपको चतुर्थ स्कंद के क्या कहते हैं 6वें अध्याय में ब्रह्मा देवताओं का कैलाश जाकर महादेव जी को मनाना, इसका प्रसंग हम आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे, बताएंगे। तो साथियों, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का मुखौटा बड़ा गड़बड़ है। कभी कभार क्या होता है भैया कि लोग कहते हैं कि आपका मुखौटा बड़ा खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका नहीं हो सकता, हमारे मुखौटा खराब हो। एक राजा थे, उनके राज्य में बड़ी चर्चा थी कि अमुक व्यक्ति का अगर मुख देख लिया जाए तो सारा दिन जो है आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता,
तो चर्चाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। पूरे नगर में जो है चर्चा बड़े ज़ोरों से हो गई कि हमारे नगर में एक अमुक व्यक्ति है, अगर उसका मुख जो है देख लिया जाए तो क्या कहते हैं, सारा दिन भोजन नहीं मिलेगा। यह चर्चा, यह विचार, यह बात उस राजा के पास पहुंची तो राजा को बड़ा असमंजस हुआ। राजा ने सोचा कि क्या कहते हैं, परीक्षा लेकर के देखें कि अमुक व्यक्ति जो व्यक्ति है और जिसकी लोग कह रहे हैं कि इसका मुख देखना बड़ा, जो देख लेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा, ट्राई किया जाए, परीक्षा ली जाए कि उसका मुख सही है कि नहीं। अंत में साथियों क्या हुआ, राजा ने आदेश दिया। कथा को मैं बढ़ाना नहीं चाहता, मैं कथा को कम शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हरिओम। इसके बाद राजा ने उसे बुलाया और भैया राजा ने बुलाया और आयत राजा ने सारी बातें बताई कि आपका मुख जो देख लेता उसे अन्न नहीं मिलता। हैं। इसके बाद साथियों क्या हुआ, राजा ने कहा कि मैं इस बात को ट्राई करूँगा। हैं। अंत में राजा ने कहा कि आप हमारे साथ रात्रि में सोएंगे, सुबह हम आपका मुँह देखेंगे, सही है गलत है जो लोग कह रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, वह व्यक्ति जो है राजा के सामने, राजा के बगल में जो है सोने के लिए लेटा। साथियों सुबह हुई, सुबह होने के बाद अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के राजा ने जो है अपने राज्य काज का कार्य जो है करना शुरू किया। और देव योग से उस दिन राजा के पास इतने काम आ गए कि राजा को भोजन करने का समय नहीं मिला। राजा को भोजन करने का समय नहीं मिला। और तब राजा ने सोचा कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ और ये जो व्यक्ति है सही है, इसका मुख देखने के बाद भोजन नहीं मिलेगा, ये तो सत्य हो गया। अंत में राजा ने, जब राजा को भोजन पानी नहीं मिला तो राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हरे राम राम। अब राजा के सेवक लोग उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए भैया लेकर के आए। राजा ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा, आखिरी इच्छा कोई है? उसने कहा कि महाराज, आपने कहा कि हमारा मुख देखने के बाद या हमारा मुख देखने के बाद जो है मनुष्य को भोजन नहीं मिलता, परंतु हे राजन मुझे इस बात का दुख है कि आपके पास मैं लेटा, आपका मुख हमारे मुख से खराब है। हम आपके साथ लेटे, आपके साथ सोए, आपका मुख देखने के बाद मुझे आज फांसी हो रही है। आपका मुख बहुत खराब है। राजा अचंभित हो गया कि यह व्यक्ति सही कह रहा है। अंत में राजा ने उसे आज़ाद कर दिया। तो साथियों, बुरा जो देखन मैं चला, मिला बुरा नहीं कोई, जो दिल खोजो आपने, मुझसे बुरा न कोई। तो हमने छोटी सी कहानी, कम समय में इस कहानी को हमने आगे नहीं बढ़ाया, लंबा नहीं किया, इसलिए एक संक्षेप में हमने कह दिया। आशा है हमारे भाइयों को अच्छी लगी। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम आपके आशीर्वाद की आशा करता हूँ। आप हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमारा कार्यक्रम, हमारा प्रसारण अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके हमारा सहयोग करें। और हमारा सहयोग आप करेंगे तो धर्म का कार्य, धर्म के कार्य को आप सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपका भाई आप लोगों से इजाज़त चाहता है। जय श्री कृष्ण, राम राम। समस्त भाइयों की जय हो। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की।